नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीडीएस हो गया या एनडीए हो गया या कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पॉलिटी होता है, तो उससे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है, किस स्थिति में कर सकती है? जब वो संसद की अनुशंसा पर। ठीक, तो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार को कोई भी कार्य सुपुर्द कर सकती है जब संसद उस पर अनुशंसा करती है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, इस सेवानिवृत्त होते हैं कब होते हैं? तो ये होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद। ठीक, या 65 वर्ष पूर्व होने पर इनकी सेवानिवृत्त होती है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग निम्न में से कौन से दायित्व निभाता है? ठीक, पहला है कि राज्य द्वारा लगाए गए कर, पृथक कर व शुल्क को स्थानीय स्वशासन व राज्य के मध्य वितरण हेतु अनुशंसा करना। ठीक, ये तो सही है। ठीक, दूसरा है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में के संबंध में अनुशंसा, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, तो इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, जिसमें जो सत्य है, पहला कथन है कि यह संवैधानिक निकाय है, इसका गठन हर 7 वर्ष बाद प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये गलत है। दूसरा कि यह केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे संबंधी सिफारिश करता है। ठीक, भारत सरकार की निधि राज्यों के अनुदान में सहायता प्रदान करता है, ये तो सही है। ठीक, तीसरा है कि यह बजट निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका आता है, ये गलत है। ठीक, इसका ये सही है, सॉरी ये सही है। चौथा, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई बी रेड्डी है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3। ठीक, दो क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना है, तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, भारत के संविधान की रचना है, तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान करने के क्रम में लगाइए। आपके पास राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय गान। देखिए, तीनों सही है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज लाया गया था, फिर राष्ट्रीय प्रतीक आया था, फिर राष्ट्रीय गान को लाया गया था, तो 1, 2, 3 सही रहेगा। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त है? देखिए, 8वीं सूची में आपको भाषाओं के बारे में, ठीक, भाषाओं के बारे में उल्लेख है, जिसमें संस्कृत भी है, उर्दू भी है, नेपाली भी है, लेकिन अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं, जबकि अंग्रेजी एक राज्य की राज्य भाषा है। ठीक, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध स्वशासित जिला परिषदों में से है? 6वीं अनुसूची का है, स्वशासित जिला परिषद में से। ठीक, 12वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम के संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? तो 2003 में किया गया, 66वां संशोधन के द्वारा। सॉरी, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के मूल अधिकारों में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 66वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, और ये जोड़ा गया था 103वां संशोधन। ठीक, सॉरी, 103वां संशोधन द्वारा प्रवासी नागरिकता के लिए अधिनियम लाया गया था 2003 में। 14वां क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन एंड फीमेल सिटीजनशिप लिखी? तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है। ठीक, संघीय प्राणी का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्राणी में नहीं पाया गया है? तो दोहरी नागरिकता। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि युद्ध स्थिति के प्रारंभ या समाप्ति के बारे में अधिसूचना का उत्तरदायित्व किसका होता है? देखिए, किसी भी देश में जब युद्ध की स्थिति आती है, तो उसके प्रारंभ या उसके समाप्त होने की अधिसूचना जो देते हैं, वो हमारे देश के विदेश मंत्री देते हैं। ठीक, विदेश मंत्री के द्वारा होता है कि हम युद्ध रोक दिए या हम युद्ध चालू करने जा रहे हैं। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है कि उपाध्यक्ष कौन होता है? देखिए, उपाध्यक्ष जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इस समय, वो है अरविंद पनगड़िया। ठीक, अरविंद पनगड़िया इस समय नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी अनुसूची में अधीन नहीं आता? कौन सा इस अनुसूची का अधीन नहीं आता? कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में नहीं आता? देखिए, असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मणिपुर नहीं है। ठीक, मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के वाद में मार्गदर्शन दिया गया या किसके संबंध में है? तो ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के द्वारा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनाओं के प्रमुखों की समिति चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो काम करते हैं वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष। ठीक, जो वरिष्ठतम सेनाध्यक्ष होते हैं, वही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। सूचना का अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके विषय में दी गई है? तो सीमा सड़क संगठन में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय रेखा सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे। देखिए, जो वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण होता है, वो सदन में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति उसके लिए निर्देश देगा। 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित कौन सा कारण था? तो निम्नलिखित इसमें कारण था
इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ, मुझे थोड़ा भी क्लियर नहीं है कि इसका क्या है, ठीक? तो आपको अगर जानते हो तो कमेंट में बताइएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा 23 का। 24वां क्वेश्चन कि नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? देखिए, नारी सशक्तिकरण पर भारत की संसद की विभागीय समिति के लिए या महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रम के कार्यकरण की विशेष है, ठीक? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में शायद पूछे भी जा सकते हैं या नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरा काम था आप सबको बताना। तो ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।